हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री रजिस्टर्स के बारे में कि इसमें क्या कौन से तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, कैसी इनमें डिटेल आती है, या फिर अकाउंट रजिस्टर जो थे और इन्वेंट्री रजिस्टर हैं ये सेम होते हैं या फिर दोनों में अलग अलग डिटेल्स आती है। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी को सबसे पहले ओपन करते हैं यहाँ से। ये क्या है, तोमर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमने ज़्यादा एंट्री कर रखी है, बाकी अगर आपको दोनों में देखना है तो हम एंड में रोहन ट्रेडर्स में भी रजिस्टर में एंट्री देख लेंगे सारी। तो देखिए यहाँ पर कंपनी जो है ओपन हो गई है। कौन सी, यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा, तोमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने ओपन कर रखी है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 है। अब इन्वेंट्री रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, पढ़ना है तो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, डिस्प्ले पे आएंगे नीचे इन्वेंट्री बुक्स, फिफ्थ ऑप्शन है इन्वेंट्री रजिस्टर्स स्टैंडर्ड। अब देखिए इन्वेंट्री रजिस्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड और दूसरा क्या है कॉलम वाला। ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होता है, हम रिपोर्ट देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं सभी इन्वेंट्री रजिस्टर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे सेल रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मटेरियल इशू, स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन रजिस्टर, अनअसेंबल रजिस्टर, स्टॉक जर्नल रजिस्टर, ये सारी चीजें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेल्स रजिस्टर क्या इंफॉर्मेशन हमें इसमें शो करता है, रिलेटेड क्या किससे होती है, वो सेल ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड होती है विद इन अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। ठीक है, तो हमें एक डेट की अगर डिटेल्स देखनी होती है तो क्या करते हैं, हम सेल्स रजिस्टर का इसमें यूज करते हैं कि अगर हमें देखना है। बट हाँ, ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री बुक से। ऐसे ही क्या था, अकाउंट बुक में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं अकाउंट रजिस्टर, तो इसमें भी क्या है सेल्स रजिस्टर। जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सारे वाउचर्स रजिस्टर किसके हैं, अकाउंट्स के हैं, और इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे सारे रजिस्टर ये किसके हैं, इन्वेंट्री के हैं। बस इतना फर्क है, बाकी तो कुछ कॉमन भी है, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, सेल रिटर्न, ये सारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेल रजिस्टर के बारे में। इस पर एंटर किया तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल पार्टीज, ग्रुप ऑफ पार्टीज, वन पार्टी या फिर सिलेक्टेड पार्टीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल पार्टीज का मतलब क्या है, सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को अगर हम देखना चाहते हैं सेल्स ट्रांजेक्शन सभी पार्टीज की। ऑल पार्टीज से आपको समझ आ रहा होगा, तो ऑल पार्टीज पर मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर सेल रजिस्टर का एक न्यू इंटरफेस आया है, जिसमें पूछा गया है वाउचर सीरीज के बारे में कि यहाँ पर आप वाउचर सीरीज, आपको पता होगा कि जब भी हम किसी वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर वाउचर सीरीज हमें या तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं खुद से, या फिर आप मेन सीरीज पहले से दे रखी होती है तो आप मेन सीरीज में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर हम वाउचर सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, स्टार्टिंग डेट। तो हमें यहाँ पे क्या डालना होगा कि हम किस डेट से यहाँ पर सेल वाउचर पिक करना चाहते हैं रिपोर्ट को देखने के लिए। ठीक है, जैसे 1 तारीख हो गई, एंड डेट क्या हो गई, 3 अप्रैल हो गई, सिर्फ 1 2 3 दिन का हम यहाँ पे डेटा देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, अकाउंट कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों नेम के थ्रू ही शो होनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक आइटम हो या फिर अकाउंट हो। फिर यहाँ पे आ रहा है मटेरियल सेंटर का जो नेम है वो भी शो होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अभी तो जो यहाँ पे प्री डिफाइंड मतलब यहाँ पे पहले दे रखा है पहले से ही ऑटोफिल है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर फिर हम इसमें वो चेंजेस करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ आइटम जो है शो करना है या नहीं करना, जीएसटी नंबर शो करना है या नहीं करना। फिलहाल शो रिपोर्ट नोट जो है कॉलम में शो करना है या नहीं करना। तो F2 पर एंटर करेंगे हम। तो नॉर्मल देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओवरव्यू मिल रहा है हमें कि 2 तारीख की एंट्री है, वाउचर नंबर ये है, पर्टिकुलर ये है, इनको बेचा गया है सामान कौन सा, सैमसंग A55, कितनी 20 यूनिट्स बेची गई हैं। ठीक है, यूनिट क्या था उनका, पीसीस। एंटर करूंगी मैं इस पे तो यहाँ पर देखिए वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर पहले तो वही चीजें आ रही हैं, यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पे वाउचर नंबर मिस्टर मोहन, तो मिस्टर मोहन का अगर जीएसटी नंबर डालती तो वो यहाँ पर शो होता, मैंने नहीं फिल कर रखा था इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आइटम डिटेल, अब देखिए इसमें न्यू चीज क्या ऐड हुई है यहाँ पर, कॉलम मटेरियल सेंटर का, कि यहाँ ये सामान कहाँ पर रखा था। मटेरियल सेंटर हमारा कौन सा था, राजेंद्र प्लेस में सैमसंग A55 के 200 यूनिट थे, जिसमें से 20 यूनिट जो है हमने बेच दिए हैं। 1000 का एक यूनिट है, अमाउंट कितना हो गया टोटल 20,000। फिर यहाँ पे नोट्स वाले का भी हमने यस कर दिया था लास्ट में कि कॉलम आना चाहिए नोट्स का, तो यहाँ पर वो रिपोर्ट नोट्स का ऑप्शन भी आ रहा है। सेम एज इट इज इस पर एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारा वाउचर जो है इसका ओपन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई ऑल पार्टीज की, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पार्टीज। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टीज का ग्रुप चुनेंगे, जैसे क्या हो गया, सन्ड्री डेटर हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ये सारी चीजें। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड में हमने कोई भी सामान खरीदा ही नहीं है, कैश में सारा कैसे खरीदा है, क्रेडिट पर। तो यहाँ पे हम खरीदा कैसे बेचा है, क्रेडिट पर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, 1 से 3 तारीख की रिटेल, बाकी सारे सेम ऑप्शन है। इसमें क्या करेंगे हम, जीएसटी नंबर है नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ये भी इसको नो कर देंगे। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने सेल कर रखी है मिस्टर मोहन को 20 यूनिट्स। इसका प्राइस मतलब है कि एक यूनिट कितने की, एक यूनिट कितने की, 1000 की, तो 20 यूनिट कितने की हो गई, 20,000 की। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है वाउचर सीरीज ऑल, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें दूसरे, एक सेकेंड यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, क्लोज कंपनी, दूसरी कंपनी ओपन करेंगे रोहन ट्रेडर्स। इसमें थोड़े से दूसरे डिफरेंस होंगे, डिस्प्ले पे आएंगे सेम, इन्वेंट्री बुक्स, सेल्स रजिस्टर, ऑल पार्टीज तो देख लिया, ग्रुप ऑफ पार्टीज देखते हैं यहाँ पे, डेटर्स, वाउचर सीरीज ऑल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 आ रहे हैं, सेल्स रजिस्टर 4 तारीख और 10 तारीख का। तो यहाँ पे वाउचर नंबर भी आ रहा है, 3 है इनका और इनका 4 है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर लिखा है। पर्टिकुलर क्या, मिस्टर राजेश, इनको मिस्टर राजेश को 55 यूनिट बेची गई हैं और मिस्टर राम जो है यहाँ पर इनको 50 यूनिट जो है बेची गई हैं, ठीक है। तो कब बेची गई है, एक को 4 तारीख को, एक को 10 तारीख को। तो इसमें 2 हो गए ना, इसीलिए मैंने आपको ये दूसरी कंपनी में शो कराया है, ठीक है। अब भी यहाँ से अगर कर देंगे मटेरियल सेंटर का नेम, अब देखिए दोनों हमारे जो पेन्स की स्टॉक है वो कहाँ पे रखा है, करोल बाग में रखा हुआ है, इसीलिए ऐसा यहाँ पे हमने उसको यस किया तो वो यस करके शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 55 यूनिट, एक कितने का है, 20 का, इसीलिए टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1150 का है। इसका एक यूनिट कितने का है, 10 रुपए का, तो 10 कितना हो जाएगा, 15 × 10 500, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा डिटेल में शो हो रहा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे उसको ऑप्शन को यस करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टीज, ग्रुप ऑफ पार्टीज में सेम वही आ जाएगा जो अभी हमने किया। अब यहाँ पे करते हैं 1 पार्टी, जैसे यहाँ पे क्या है, राम ले लेते हैं, ठीक है। राम को हमने बेचा सामान, वो हमारे डेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ राम की ही डिटेल आएगी कि हमने इनको कितने प्राइस के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितने का सामान बेचा गया है और कौन से मटेरियल सेंटर से बेचा है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ले लूंगी, फॉर एग्जांपल दूसरा हमारे डेटर कौन है, राजेश पर एंटर करेंगे तो इसका पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग जो है पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड पार्टीज, सेम वही ऑप्शन है, बस अलग तरीके से दे रखा है कि यहाँ से आप सारा जो है, फॉर एग्जाम्पल राजेश और राम, हमने 3-4 डेटर है, हमें सिर्फ इन दोनों का देखना है, ये अपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की डिटेल आएगी। अगर मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट करती तो एक की डिटेल आती है। तो सिलेक्टेड, यहाँ पे क्या था, सिलेक्टेड पार्टीज में हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं। तो आई होप ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। सेल्स रजिस्टर में ऑल पार्टीज,
ग्रुप ऑफ पार्टीज, वन पार्टी एंड सिलेक्टेड पार्टीज। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।